मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे स्टेज फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। किसी भी प्रकार का डाउट बने तो उसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में दंत होते हैं। ह्यूमन बीइंग में टीथ की बात की गई है। गर्त दंती, समदंती, द्विबार दंती और फोर्थ ऑप्शन में 1 तथा 3 दोनों। तो गर्त दंती होते हैं, समदंती नहीं होते, द्विबार दंती होते हैं, 1 और 3 दोनों। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। जीभ तथा मुख गुहा के फर्श के बीच उपस्थित झिल्ली होती है। जीभ तथा मुख गुहा के बीच, इसका मतलब जीभ का कौन सा कनेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेनुलम, ऑस्टियो फ्रेनुलम, जिह्वांकुर, जिह्वा फ्रेनुलम और सल्कस टर्मिनल, जिह्वा फ्रेनुलम बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से सुमेलन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। यकृत पाली, लिबरकुन की गुहा, ओडी अवरोधिनी, पीताशय वाहिनी। दूसरी साइड में स्तंभ सेकंड में दे रखा है, अंकुर का आधार, ग्लिसन संपुट, पीताशय, यकृत अग्नाशी नलिका। तो आपको यह पता है यकृत पाली कहां पर पाई जाएगी, यकृत पाली या हिपेटिक लोब्यूल कहां पर होगा, लीवर के अंदर। लीवर कोन की गुहा, इसका मतलब ये छोटी आंत का जो इलियम जेजुनम पार्ट है उसमें ओडाई की अवरोधिनी मीन्स यकृत अग्नाशी नलिका जहां खुलेगी वहां पर, और पीताशय वाहिनी पीताशय से जुड़ी हुई होगी। इसका मतलब डी का मैच 3 से कर दो, डी का मैच 3 से, सी का मैच 4 से, बी का मैच 1 से और ए का मैच 2 से। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहां पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित करना है, निम्नलिखित कूट में से उपयुक्त कूट का चयन भी करना है। स्तंभ 1 में है कूफर कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, ऑक्जिंटिक कोशिकाएं और पेनिथ कोशिकाएं। स्तंभ 2 में है लैंगरहैंस के द्वीप समूह, यकृत, साइनोसोइड्स, थायराइड ग्रंथि, आमाशय, छोटी आंत। तो बेटा जी पेनिथ सेल कहां पर पाई जाती है, छोटी आंत के अंदर। इसका मतलब डी का मैच किससे करवाएं, 4 से। ऑक्जिंटिक सेल ये कहां पर पाई जाती है, आमाशय में। इसका मतलब सी का मैच किससे करवाएं, 4 से। बी बीटा सेल्स जो है इसका लैंगरहैंस के द्वीप समूह से मैच करवाएं। कूफर सेल्स यकृत के साइनोसॉइड्स में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ए का मैच 2 से, बी का मैच 1 से, सी का मैच 4 से और डी का मैच 5 से। इस तरीके का ऑप्शन 4 में दिया गया है, ये करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ए, बी एंड सी को आइडेंटिफाई करना। बेटा जी यहां पर जो बी पार्ट है वो क्या है, लेफ्ट एंड राइट हिपेटिक डक्ट। ए पार्ट है कॉमन हिपेटिक डक्ट या बाइल डक्ट की फॉर्म में जो प्रेजेंट है, और सी पार्ट है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो इस तरीके से करेक्ट मैच कौन सा होगा, थर्ड मैच करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मानव दांत में दिए गए ए, बी, सी, डी को पहचानना है। ए, बी, सी, डी। डी क्या है यहां पर, इंसीजर। सी क्या है यहां पर, कैनाइन। बी क्या है, प्रीमोलर। और ए क्या है, मोलर। इसका मतलब ए लास्ट में क्या है, ए जो जबड़े में लास्ट पॉइंट पर दे रखा है ये क्या है, मोलर। और डी क्या है, इंसीजर। तो हम मैच करवा सकते हैं कि डी इंसीजर है, सी कैनाइन है, बी प्रीमोलर है और ए ये है मोलर। तो हम मैच करवा सकते हैं। इस तरीके का मैच कहां पर दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। तो बेटा जी सेकंड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है, ब्रूनर ग्लैंड कहां पर पाई जाती है, सबम्यूकोसा में। किसकी सबम्यूकोसा में, ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा में। तो पहला ऑप्शन है ग्रहणी की सबम्यूकोसा में, यही ऑप्शन क्या है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वसा का पाइसीकरण होता है। वसा का पाइसीकरण कौन करेगा,
बाइल पिगमेंट्स करेगा या बाइल साल्ट्स करेगा? वसा का पायसीकरण करता है बाइल साल्ट्स, और बाइल साल्ट में भी कौन सा पार्ट? ऑर्गेनिक पार्ट। तो मैं कह सकता हूं पीत वर्णकों के द्वारा, पीत लवणों के द्वारा, HCl द्वारा, अग्नासी रस द्वारा, पीत लवणों द्वारा। 8 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड। मानव में जाइमोजन या मुख्य कोशिकाएं रूप में पाई जाती है। जाइमोजन कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है? आमाशय के अंदर। आमाशय में जाइमोजन कोशिकाएं या चीफ सेल कहां पर मिलेंगी? आमाशय के कार्डियक भाग में, रॉन्ग हो गया। आमाशय के पाइलोरिक भाग में, रॉन्ग हो गया। ग्रहणी भाग में, रॉन्ग हो गया। आमाशय के फंडिक भाग में, हाँ, इस फंडस पार्ट में मेनली पाई जाती है, क्योंकि यही फंडस पार्ट मेन आमाशय की बॉडी से कनेक्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ए डैश ग्रसनी डैश बी एंड सी फुफ्फुस एंड आमाशय। इसका मतलब एक साइड में लंग्स में जा रहा है ओपनिंग, एक साइड में आमाशय में। आमाशय में जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम? ईसोफेगस या ग्रासनाल या ग्रसिका। तो इसका मतलब सी पॉइंट क्या है? ग्रासनाल। फुफ्फुस में जा रहा है, बी पॉइंट क्या होगी? श्वास नली, बी श्वास नली। ए ग्रसनी में जाने से पहले भोजन कहां पर होगा? मुख गुहा में। ए मुख गुहा है, बी श्वास नली है, सी ग्रासनाल है। तो इस तरीके से 10 का 4 ऑप्शन क्या है बेटा जी? करेक्ट। 1 से 10 तक के क्वेश्चन में कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? गलत बताना है आपको। घाटी ढक्कन, इसका मतलब एपिग्लोटिस की बात कर रहा है, एक उपास्थल आवरक है जो श्वास नली में भोजन के प्रवेश को रोकता है। बिल्कुल सही है। ग्रास नाल एक पतली लंबी नलिका है जो ग्रीवा, वक्ष तथा तनुपट से होते हुए पश्च भाग में विस्तारित होती है। यह भी सही है। ग्रास नाल आमाशय के फंडिक भाग में खुलता है। नहीं, फंडिक में नहीं, कार्डियक भाग में खुलेगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आंसर भी कौन सा होगा इसका? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, बड़ी आंत का कौन सा भाग एक छोटी अंधनाल है जहां कुछ सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं? अंधनाल या सीकम जिसे बोलते हैं, वो पार्ट जहां पर सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। कोलोन, मलाशय, सीकम, परिशेषिका। सीकम पार्ट होगा। सीकम सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कर्मी रूपी परिशेषिका बड़ी आंत के किस भाग से उत्पन्न होती है? कौन से भाग से उत्पन्न होती है बेटा? सीकम भाग से उत्पन्न होगी। कोलोन, सीकम, मलाशय, आरोही कोलोन, इस तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो 13 में पहला ऑप्शन है मलाशय। क्या कर्मी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स की बात कर रहा है? आरोही कोलन, अवरोही कोलन, सीकम, कौन से भाग का है? सीकम भाग का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14, आंत्र की भित्ति की कौन सा स्तर तंत्रिकाएं, रक्त तथा लसिका वाहिनियां रखने वाला ढीले संयोजी ऊतक का बना होता है? सब म्यूकोसा भाग होता है। तो श्लेष्मिका, म्यूकोसा, सिरोसा, सिरोसा, अधः श्लेष्मिका, सब म्यूकोसा, और पेशी स्तर, मसल लेयर। इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। आमाशय में रोगी ए के अनियमित वलन है। किसके अनियमित वलन है? म्यूकोसा लेयर के। अंकुरक या विलाई छोटी आंत में बी के अंगुली नुमा वलन है। इसका मतलब ये भी किसका है? म्यूकोसा का। तो म्यूकोसा के इन फोल्डिंग को ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। ए और बी दोनों किसका पार्ट है? म्यूकोसा का। और ऐसा ऑप्शन किसमें दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। इसका मतलब टोटल कितनी होगी? 6। तो देखो यहाँ 3 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, 8 भी दे रखा है, 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा जिसमें 6 दे रखा है। टोटल पूछा है। सही कथन का चयन करना है। वयस्क मनुष्य में यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई यकृतीय पालिकाएं हैं। ग्लिसन संपुट यकृतीय पालिकाओं का पतला आवरण है। पीत पित्ताशय द्वारा निर्मित तथा संग्रहित किया जाता है। पीत पित्ताशय के द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ग्लिसन संपुट यकृत पालिकाओं का पतला आवरण होता है। यकृत पालिकाओं का पतला आवरण होता है। ये कह रहा है ग्लिसन कैप्सूल।
यकृत पालिकाओं का आवरण है। यकृत की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाएं यकृतीय पालिकाएं हैं। तो पहला और दूसरा ये ऑप्शन तो सही है, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्यों गलत हो गया? क्योंकि पीत का निर्माण पित्ताशय के द्वारा नहीं किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। और ग्लिसन्स कैप्सूल, ये एक कवरिंग प्रेजेंट होती है ग्लिसन्स कैप्सूल किसके ऊपर? हिपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर। तो सी और डी रॉन्ग हो गया, ए और बी करेक्ट हो गया। इस तरीके से मैं कह सकता हूं 17 का आंसर कौन सा होगा? 4। या फिर ये देख सकते हैं 17 में पहले, दूसरे और तीसरे में ऐसे ऑप्शन बना के जिसमें सभी में डी करेक्ट बता रखा है, लेकिन डी करेक्ट है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, ओडाई की अवरोधनी रक्षित करती है हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट की, जिसे बोलते हैं यकृत अग्नाशी वाहिनी, और ऐसा ऑप्शन कौन से में दे रखा है? 4। जीभ की ऊपरी सतह पर सूक्ष्म उभार होते हैं, इनमें से कुछ स्वाद कलिकाएं रखते हैं, इन उभारों को कहा जाता है? पैपिला कहा जाता है। डिफरेंट टाइप के पैपिला है, सर्कमवैलेट है, फंजीफॉर्म है, फिलीफॉर्म है, फोलिएट हमारे अंदर नहीं होते हैं। इसका मतलब 19 का आंसर फर्स्ट करेक्ट होगा। आमाशय स्थित होता है, आमाशय कहां पर होता है? ये हमारे ग्रसिका भाग जहां खुलेगी, तो मैं कह सकता हूं वक्ष गुहा में, वक्ष थोरेसिक कैविटी में, और कौन से भाग में? ऊपरी दाएं भाग में। इस तरीके का ऑप्शन कौन से में दे रखा है? फर्स्ट। क्लियर है बेटा? 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन में कोई डाउट? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25। 21 है एलियम है। एलियम किसका भाग है? छोटी आंत का प्रथम भाग, छोटी आंत का मध्य भाग, छोटी आंत का अंतिम भाग, बड़ी आंत का प्रथम भाग। एलियम क्या है? ड्यूडेनम, जेजुनम, एलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है। थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। पैरोटिड ग्रंथि नीचे स्थित होती है। पैरोटिड कहां पर होती है? ईयर के ठीक नीचे। तो मैं ये कह सकता हूं कान के ठीक पास में। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। निम्न पाचक रसों को उनकी बढ़ती हुई पीएच के आधार पर व्यवस्थित करिए। लार है, जठर रस है, अग्नाशी रस है और आंतरीय रस है। बढ़ते हुए क्रम में रखना है। यदि लार की बात करें तो पीएच कितना होगा? 6.8। जठर रस की बात करें तो पीएच कितना होगा? 1 से लेकर 3 तक। अग्नाशी रस और आंतरिक रस की बात करें तो कितना होगा? एल्कलाइन या क्षारीय पीएच। तो मैं कह सकता हूं सेकंड का नंबर सबसे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा किसका होना चाहिए? 1 का, और उससे ज्यादा किसका होना चाहिए? 3 और 4 का। ऐसा ऑप्शन देख लो, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। पाचन की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा एंजाइम अन्न की तुलना में पहले उपयोग में आता है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। सबसे पहले किसका काम आएगा? टाइलिन का। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। एंजाइमों का उनके सबस्ट्रेटों के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनना है। कॉलम फर्स्ट लाइपेज, न्यूक्लिएज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज। कॉलम सेकंड में डाइपेप्टाइडेज, वसाओं, न्यूक्लिक अम्लों, प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटीजेज। तो मैं कह सकता हूं लाइपेज वसा पे काम करेगा, ए का मैच 2 से करवा दो। न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा, बी का मैच 3 से करवा दो। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी का मैच 4 से करवा दो। डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइड्स पे काम करेगा तो डी का मैच फर्स्ट से करा दो। और ऐसा मैचिंग कौन से में दे रखा है? 4 में। कोई डाउट यहां तक? 26, 27, 28, 29, 30।
26 में है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय है क्योंकि इसको ट्रिप्सिन में बदलना है। यही क्या हो गया? सही कथन हो गया। ट्रिप्सिनोजन आंतरिक म्यूकोसा से स्रावित होता है, गलत हो गया। एंटेरोकाइनेज अग्नाशय से स्रावित होता है, गलत हो गया। पीत में ट्रिप्सिन पाया जाता है, यह भी गलत हो गया। तो दूसरा, तीसरा और चौथा तो गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 27, पीत रस का कार्य क्या है? बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस का काम है वसा का पाइसीकरण करना, लाइपेज का सक्रियण करना, HCl का श्रावण करना। नहीं, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। इसका मतलब 27 का 4 आंसर क्या है करेक्ट? मुख गुहा का मुख्य कार्य है, ओरल कैविटी का मेन फंक्शन क्या? भोजन को चबाना, निगलना, दोनों, एक और दो। भोजन का अवशोषण, काम क्या है? भोजन को चबाना और निगलना, यह मुख गुहा का काम है। तो मैं कह सकता हूं थर्ड ऑप्शन क्या है करेक्ट? 29, HCl स्रावित होता है। HCl आमाशय में उपस्थित पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल से स्रावित होता है। तो 29 का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 30, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना। बिलरुबिन, बिलवर्डिन, वसा का पाचन, लार ग्रंथियां, दूसरी साइड में है पैरोटिड, लाइपेज, पित्त। बिलरुबिन, बिलवर्डिन किसके भाग है? पित्त के। वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज। लार ग्रंथियां क्या है? पैरोटिड। तो मैं कह सकता हूं ए का मैच 3 से, ए का मैच 3 से, बी का मैच 2 से और सी का मैच 1 से। ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 1 में। क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई डाउट बेटा? 31, 32, 33, 34, 35। निम्न में से कौन सा कोशिका का प्रकार व श्रावण का सही मिलान किया गया है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं एक श्रावण जिसकी पीएच 2 से 3 के मध्य होती है, सही है। लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिकाएं श्रावण जो रुधिर स्तर को कम करती है, रुधिर स्तर को कम करेगी। अल्फा कोशिकाएं नहीं बेटा, बढ़ाएगी। दूसरा गलत हो गया। कुफर कोशिकाएं एक पाचक एंजाइम है जो न्यूक्लिक अम्ल का जल अपघटन करता है, नहीं। कुफर कोशिकाएं जो है फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। भक्षकाण्विक कोशिकाएं होती हैं, लीवर में पाई जाने। सीबेसियस ग्रंथि का एक श्रावण जो ताप को कम करता है, सीबेसियस का नहीं करेगा। स्वेट ग्लैंड या पसीने की ग्रंथियां हैं वो ताप को कम करेगा। इसका मतलब 31 का फर्स्ट सही है। इसके अलावा सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या हो गया? रॉन्ग। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? रेनिन, प्रोटीन, ट्रिप्सिन, स्टार्च, इन्वर्टेज, सुक्रोज, एमाइलेज, लैक्टोज। एमाइलेज लैक्टोज पर काम नहीं करेगा, ट्रिप्सिन स्टार्च पर काम नहीं करेगा, रेनिन प्रोटीन पर काम नहीं करेगा, इन्वर्टेज सुक्रोज पर काम करेगा क्योंकि सुक्रोज इन्वर्ट शुगर है। थर्ड ऑप्शन क्या है करेक्ट? गलत कथन को चुनना है। अग्नाशी रस में लाइपेज तथा न्यूक्लियेज अनुपस्थित होते हैं। अग्नाशी रस में लाइपेज और न्यूक्लियस तो उपस्थित होते हैं, यही गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है करेक्ट? गॉबलेट कोशिकाएं म्यूकस का श्रावण करती है, सही है। ब्रूनर ग्रंथियां सब म्यूकोजल ग्रंथियां है, सही है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन पेप्टोन तथा प्रोटियोजेज के डाइपेप्टाइड में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है, यह भी क्या है? सही है। लार का श्रावण उत्तेजित होता है भोजन को देखने पर, भोजन की गंध से, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से, दोनों, एक और दो। देखिए बेटा, सिंपैथेटिक कभी भी लार का श्रावण नहीं करेगा, तो थर्ड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। भोजन को देखे या भोजन की बात करे, दोनों से लार का श्रावण होगा। इस तरीके से मैं कह सकता हूं 34 का फोर्थ ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है अम्लीय माध्यम में, नहीं। क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम आमाशय में, नहीं। अम्लीय माध्यम ग्रहणी में, नहीं। क्षारीय माध्यम ग्रहणी के अंदर, हाँ, ड्यूडेनम के क्षारीय माध्यम में। इसका मतलब 35 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38,
39, 40। 36 है, पित्त का मुख्य कार्य है एंजाइम क्रिया द्वारा वसा का पाचन। पाचन की क्रिया का नियमन, वसा के पाचन के लिए पायसीकरण करना, अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना। वसा का पायसीकरण इसका मुख्य कार्य होता है और ऐसा थर्ड ऑप्शन में दिया गया। निम्न में से कौन सा मिलान क्रिया के स्थल एंजाइम की क्रिया दर पर क्रिया और उसके अंतिम उत्पाद के साथ सही मिलाया गया? फैट, लाइपेज इस पे काम करेगा, माइसेली। फैट पर लाइपेज काम करेगा तो माइसेली थोड़ी ना बनाएगा। ट्राइग्लिसराइड पर ट्रिप्सिन काम कर रहा है, कर ही नहीं सकता है। स्टार्च एमाइलेज काम कर रहा है, डाइसैकेराइड स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाएगा, बिल्कुल सही है। ओरल कैविटी में भी बनाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। प्रोटीन पेप्सिन काम करके एमिनो एसिड नहीं बना सकता, छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा। इसका मतलब 37 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 38, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। यदि जठर ग्रंथियों की पैराइटल कोशिकाओं का स्रावण किसी संदमक द्वारा अवरोधित कर दिया जाए तो क्या होगा? जठर ग्रंथियों की पैराइटल कोशिकाओं का स्रावण, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल क्या कर रही है? HCl रिलीज कर रही है। HCl रिलीज करेंगी तो बेटा जी होगा क्या? HCl रिलीज नहीं होगा तो अम्लीय माध्यम नहीं बनेगा। अम्लीय माध्यम नहीं बनेगा तो आप बताओ क्या पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तित होगा? नहीं। प्रोरेनिन रेनिन में परिवर्तित होगा? नहीं। तो मैं कह सकता हूं HCl की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय में नहीं बदलेगा, और ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है। गलत अभिक्रिया को आइडेंटिफाई करना। गलत अभिक्रिया है प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटेजेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज काम कर रहे हैं और डाइपेप्टाइड्स बनाता है। दूसरे ऑप्शन में है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। यही गलत हो गया भाई, न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोटाइड काम करेगा ही नहीं, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। क्वेश्चन 40, सही समुच्चय को पहचानना है। पेप्सिन, स्टमक वाल, कैसिन, टाइलिन, इंटेस्टाइन, माल्टोज, काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाज, लिपिड, टाइलिन, सलाइवरी ग्लैंड, लैक्टोज। देखो टाइलिन, सलाइवरी ग्लैंड और लैक्टोज, ये तो रॉन्ग हो गया। काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाज, लिपिड, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि काइमोट्रिप्सिन लिपिड पे काम थोड़ी करेगा, टाइलिन लैक्टोज पे काम थोड़ी ना करेगा, टाइलिन माल्टोज पे काम थोड़ी ना करेगा इंटेस्टाइन में। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है यहां पर? करेक्ट है। 1 से लेकर 40 तक कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी 42, 43, 44, 45। डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड ए एरो बनाकर दे रखा है, बी और सी को आइडेंटिफाई करना। ए क्या है, बी और सी क्या है? डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड पर ए काम करेगा तो बी और सी बनेगा। तो लाइपेज काम करना चाहिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा। फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल का 1। तो इस तरीके का ऑप्शन फोर्थ में दिया गया। फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर डाइपेप्टाइडेज काम नहीं करेगा। सेकंड रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सी एमिनो एसिड नहीं बना सकता। थर्ड रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सी पर डाइपेप्टाइड नहीं बनेगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है? करेक्ट। मानव में भोज्य अवयव को आमाशय में पूर्णतः अपचित पहुंचता है। आमाशय में कौन सा अपचित पहुंचेगा? देखो बेटा यहां पर स्टार्च है, 3 ऑप्शन में स्टार्च दे रखा है, दूसरे, तीसरे और चौथे में। स्टार्च का तो कुछ पाचन हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वसा और सेलुलोज, ये अपचित भाग में पहुंचेंगे। इसका मतलब 42 में फर्स्ट आंसर क्या है? करेक्ट। अग्नाशय की कोशिकाएं अपने स्वयं के एंजाइम के द्वारा पाचित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वे निष्क्रिय रूप में स्रावित किए जाते हैं। ऐसा ऑप्शन कहां पर दे रखा है? फर्स्ट में।
नेक्स्ट है 44, जल, लवण तथा औषधियों का अवशोषण होता है। कौन से भाग में होता है? मिनरल्स का, ड्रग का और वाटर का लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में होता है। वाहक आयन जैसे सोडियम किसके अवशोषण को सुगम बनाते हैं? एमिनो एसिड का प्लस ग्लूकोज का। ऐसा ऑप्शन दे रखा है फोर्थ में। 1 से लेकर 45 तक कोई डाउट बेटा? किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछे। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है, लिपिड अवशोषण के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है बेटा। मिसेल छोटी आंत की गुहा में बनती है। काइलोमाइक्रोन आंतरिक कोशिकाओं में संश्लेषित होते हैं। पीत लवण मिसेल निर्माण में सहायक है। काइलोमाइक्रोन मुख्यतः रक्त में अवशोषित होते हैं, रक्त में नहीं, लिम्फ में होते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया बेटा? रॉन्ग। 47, आंत्र की उपकला कोशिकाओं को भोजन अवशोषण में सम्मिलित होती है, उसकी सतह पर रखती है पिनोसाइट वेसिकल्स, सूक्ष्मांकुर, जाइमोजन कणिकाएं, फैगोसिटिक वेसिकल्स। माइक्रोविलाई और विलाई पाए जाते हैं वहां पर, तो सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देता है। निम्न में से कौन सी भोजन प्रक्रिया सही क्रम है? अंतर ग्रहण करना, पाचन करना, फिर अवशोषण करना, फिर उसको एसिमिलेशन करवाना और फिर इजेशन करवाना। इस तरीके का ऑप्शन कौन से में दे रखा है बेटा? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो मैं कह सकता हूं 48 का सेकंड करेक्ट। नीचे दिया गया चित्र है, निम्नलिखित में से कार्यों के लिए उत्तरदायी है। भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है, आंतरिक रस का श्रावण करता है, पचित भोजन के श्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। फोर्थ, दोनों 1 और 2, क्षेत्रफल को भी बढ़ा रहा है और इंटेस्टाइनल जूस को भी रिलीज कर रहा है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन यहां पर क्या होगा बेटा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा पदार्थ आमाशय में अवशोषित नहीं होता है? जल का भी अवशोषण होता है, सिंपल शुगर का भी होता है, अल्कोहल का भी होता है, लेकिन वसी अम्ल का नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन क्या है यहां पर? करेक्ट। 51, जठरांतरिक पथ की क्रियाएं तंत्रिका और हार्मोन्स के नियंत्रण में होती है। निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि के लिए उत्तरदायी है? विभिन्न पाचक अंगों के बीच समन्वय के लिए, आहार नाल के विभिन्न भागों में पेशीय सक्रियता के लिए, पाचक रसों के श्रावण के लिए। उपरोक्त सभी विकल्प प्रश्न में दिए गए कथन का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये सभी के सभी ऑप्शन जो दिए गए ये सभी समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब 51 का फोर्थ ऑप्शन क्या है? करेक्ट। 52, कुछ मात्रा में मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा कुछ इलेक्ट्रोलाइट सामान्यतः अवशोषित होते हैं निष्क्रिय अवशोषण द्वारा, सुसाध्य विसरण द्वारा, सरल विसरण द्वारा, सक्रिय परिवहन द्वारा। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मोनोसैकेराइड्स है या फिर अमीनो अम्ल है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन से भी हो जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या है यहां पर? करेक्ट। वसा तथा उनके उत्पादों के अवशोषण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। सही है। वसी अम्ल सर्वप्रथम सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर मिसेल बनाते हैं। सही है। प्रोटीन आश्रित वसा गोलिकाओं को काइलोमाइक्रोन कहा जाता है। सही है। ग्लूकोज का अवशोषण लैक्टियल के द्वारा होता है। नहीं, ग्लूकोज का तो रक्त कोशिका में होगा। तो मैं कह सकता हूं ब्लड कैपिलरीज में होगा। लैक्टियल क्या होती है? लिम्फ कैपिलरीज। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया बेटा? रॉन्ग। अवशोषित पदार्थ अंत में उत्तकों में पहुंचते हैं जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। तो विभिन्न क्रियाओं में उपयोग में लाएंगे तो क्या होगा? ऊर्जा बनेगी। इसका मतलब वो स्वांगीकरण या एसिमिलेशन की बात कर रहा है। तो 54 का 4 आंसर क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताओं से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? टिटनस, पीलिया, दस्त और पेचिस पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। टिटनस नहीं है, डाइसेंट्री भी है, दस्त भी है, जॉन्डिस भी है। टिटनस बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। 56, इसका मतलब 55 का आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट।
56 वमन के लिए सही कथन को चुनना है। वमन का मतलब वोमिटिंग। वह आमाशय में संग्रहित पदार्थ की मुख से बाहर निकलने की क्रिया है, सही है। यह प्रतिवर्ती क्रिया है, अनुमस्तिष्क में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है। नहीं, अनुमस्तिष्क के अंदर इसका केंद्र नहीं होता, मेडुला में होता है। यह पाचन तंत्र का विकार है। तो पहला और तीसरा दोनों ही सही है, तो मैं कह सकता हूं 56 का 4 आंसर क्या होगा, करेक्ट। आंत्रपथ की शोथ के कारण होता है। आंत्रपथ में सूजन किसके कारण होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, इसके अलावा सूत्रकृमि है, हुक कर्मी है, पिनवर्म कर्मी है, इन सब की वजह से। प्लाज्मोडियम के संक्रमण की वजह से नहीं होगा, तो पहला और तीसरा दोनों ही आंसर सही है, तो 57 का 4 आंसर करें। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का विकार नहीं है? पीलिया, कब्ज, टीबी, एपच। टीबी नहीं है बेटा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ, करेक्ट। 59 वमन प्रतिवर्त के नियंत्रण हेतु वमन के अंदर उपस्थित होता है, मेडुला भाग में, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट। 60 एक व्यक्ति मानसिक दबाव में है तथा मसालेदार भोजन खाता है, वह पीड़ित होगा एपच से, इनडाइजेशन से होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, करेक्ट। 60 तक किसी प्रकार का कोई डाउट बेटा? सिक्सटी 62, 63, 64, 65, 66, 67 इस तरीके से फर्स्ट स्टेज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी एक भी डाउट मैंने आपके लिए नहीं छोड़ा है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 61 है, असामान्य आंतरिक गति तथा मल की बढ़ी हुई तरलता, इसका मतलब मल की तरलता बढ़ गई है, बार बार डिस्चार्ज करना पड़ेगा, इसका मतलब डायसेंट्री या दस्त लग गए हैं उसको, डायरिया कंडीशन हो गई है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। 62 ए बिंदु पेशीय संरचना पाई जाती है। ए बिंदु में कौन सी है, डायग्राम में दे रखा है। ए में क्या होगा, गैस्ट्रिक एसोफेजियल स्फिंक्टर। इस संरचना में असामान्यता के कारण कौन सा विकार हो जाता है, पाइरोसिस हो जाएगा बेटा। पाइरोसिस कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में। 63 यदि आमाशय को हटा दिया जाए तो क्या होगा, प्रोटीन का आंशिक पाचन होगा। पॉलीसाइथेमिया कंडीशन, इसका मतलब यदि आमाशय को हटा दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या आरबीसीज का मैचुरेशन हो पाएगा क्या सही ढंग से, वो भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पॉलीसाइथेमिया कंडीशन हो रही है या कुछ संक्रमण हो रहा है या प्रोटीन का आंशिक पाचन हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं यदि आमाशय को हटा दिया गया है तो HCl नहीं है, प्रोटीन का पाचन भी पूरी तरीके से नहीं हो सकता, और HCl क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को खत्म कर रहा था, तो अब कुछ संक्रमण भी हो सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट। तो 63 में थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड कौन से में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट। निम्न में से असुमेलित है, पीलिया यकृत प्रभावी होता है, यकृत इसमें प्रभावित होता है। वमन, वमन केंद्र पोन्स में होते नहीं, वमन केंद्र तो मेडुला में होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, असुमेलित हो गया। सेकंड ही क्या है बेटा जी, रॉन्ग। 65 ग्लिसोनियन सिरोसिस किससे संबंधित है, यकृत से संबंधित है। निम्न में से कौन सा केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, मैरास्मस और क्वाशियोरकर में केवल ही प्रोटीन से, तो वो तो क्वाशियोरकर है। मैरास्मस प्रोटीन और कैलोरी दोनों से होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। पीलिया एक विकार है, पीलिया किसका विकार है, उत्सर्जी तंत्र का, पाचन तंत्र का, कंकाल तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, पाचन तंत्र का, थर्ड ऑप्शन। तो बेटा जी स्टेज फर्स्ट के सभी क्वेश्चन मैंने यहां पर करवा दी। याद हो स्टेज 4 मैंने कंप्लीट करवाई, स्टेज थर्ड के 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन मैंने करवाए, स्टेज फर्स्ट यहां पर कंप्लीट करवाई, तो अब हम स्टेज सेकंड के भी 1 से लेकर 25 क्वेश्चन कर लेते।
स्टेज सेकंड 1 2 3 4 एंड 5। बेटा याद रहे, नेक्स्ट क्लास जो डिस्कस होगी वो कंप्लीट जो 11 क्लासेज अभी तक हो चुकी है उसका समराइज फॉर्म डिस्कस करूंगा, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट कैसा होना चाहिए। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं स्टेज सेकंड का। फर्स्ट ऑप्शन है शिशु के गैस्ट्रिक जठर रस में उपस्थित होता है, उसका फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियेज रेनिन पेप्सिनोजन, रॉन्ग। माल्टेज पेप्सिनोजन रेनिन, रॉन्ग। रेनिन पेप्सिनोजन लाइपेज, रॉन्ग। पेप्सिनोजन लाइपेज रेनिन। तो देखिए बेटा जी, यहां पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, यहां पर करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड छोटे बच्चे के गैस्ट्रिक जठर रस में नहीं होंगे, पहले में न्यूक्लियस की वजह से, दूसरे में माल्टेज की वजह से, और तीसरे में देखो रेनिन दे रखा है, ये रेनिन में डबल एन होना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन, सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन पाचक हार्मोन है, ये स्रावित किए जाते हैं ग्रहणी भाग से, सेकंड ऑप्शन यहां पर क्या होगा, करेक्ट। मानव शिशु का दंत सत्र है 2102 2102, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा भाग में, इसका मतलब ड्यूडेनम का सब म्यूकोसा भाग कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ में। फोर्थ का फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट। मुख में लार मिश्रित भोजन कहलाता है, लार मिश्रित भोजन को बोलते हैं बेटा जी बोलस, इसका मतलब फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। यदि आमाशय की बात करता तो काइम, और छोटी आंत की बात करता है तो काइल। 1 से लेकर 5 तक के कोई डाउट? 6 7 8 9 और 10। भित्तीय कोशिकाएं स्थित होती है वृक्क में, जठर ग्रंथियों में, जठर उपकला में, लैंगरहैंस के द्वीपिकाओं में। तो जठर ग्रंथियों में होती है और HCl का स्रावण करती है, ऐसा ऑप्शन सेकंड में दिया गया। निम्न में से कौन सा मिलान क्रिया के स्थल एंजाइम की क्रिया दर पर क्रिया और उसके अंतिम उत्पाद के साथ सही मिलान किया गया है? तो बेटा जी एंजाइमेटिक रिएक्शन है, वसा लाइपेज मिसेल, रॉन्ग हो गया। ट्राइग्लिसराइड ट्रिप्सिन डाइग्लिसराइड, रॉन्ग हो गया। स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज 30% मुख में डाइजेशन होगा, और माल्टोज, ये करेक्ट है। 7 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सभी रॉन्ग। मानव शरीर में सामान्यतः सहजीवी सूक्ष्म जीव कहां पर पाए जाते हैं? सीकम भाग के अंदर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड, जिसे कर्णपुर बोला जाता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ओडाई अवरोधनी नियंत्रित करती है, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट को करती है, इसका मतलब 10 का आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। 11 12 है, 13 14 एंड 15। मानव के अंदर कितने दांत एक बार दंती है? मानव के अंदर कितने दांत एक बार दंती है जो एक बार ही आएंगे? तो मैं ये कह सकता हूं 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, टोटल 32 है, 32 में से 20 माइनस कर दो 12, इसका मतलब मैं कह सकता हूं एक बार दंती की संख्या कितनी होगी? 12। कहां पर दे रखी है? फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। यदि अग्नाशय नलिका को अवरोधित कर दिया जाए तो क्या होगा? अग्नाशी नलिका को यदि अवरोधित कर दी जाए तो अग्नाशी रस का ग्रहणी में श्रावण नहीं हो पाएगा, तो मैं कह सकता हूं थर्ड ऑप्शन क्या है यहां पर करेक्ट। सक्कस एंटेरिकस नाम दिया गया है आंतरीय रस के लिए, ऐसा ऑप्शन सेकंड में है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है, बिलरुबिन बिलवर्डिन पीत वर्णक है, मंड का जलीय अपघटन एमाइलेज करेगा, वसा का पाचन लाइपेज करेगा, लार ग्रंथि अधोजिव्या, इसका मतलब मैच करवा सकते हैं, ऐसा मैच कौन से में दे रखा? फर्स्ट में। जल सरल शर्करा और अल्कोहल का अवशोषण होता है आमाशय भाग में, सेकंड ऑप्शन क्या है करेक्ट। 16 17 18 19 एंड 20। ग्लूकोज और कुछ अमीनो अम्ल का परिवहन वाहक अणुओं जैसे सोडियम आयन की मदद से होता है, इसे कहा जाता है सुसाध्य परिवहन,
इसका मतलब 16 का कौन सा आंसर होगा बेटा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी समीकरण गलत है? तो देखिए बेटा, इसमें थर्ड ऑप्शन में लैक्टोज दे रखा है, इस पे लैक्टेज काम करेगा तो ग्लूकोज और मैनोज थोड़ी बनेगा। लैक्टेज कभी भी मैनोज नहीं बनवाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक सबसे भारी परत कौन सी होती है? सिरोसा। एनसीईआरटी की लाइन है। लंबे उपवास के समय शरीर में निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों का उपयोग में लाने का क्रम है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम होगा बेटा, फिर लिपिड कंज्यूम होगा और फिर प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का कंजम्पशन सबसे लास्ट में होना चाहिए। प्रोटीन कंज्यूम करना शुरू कर देगी बॉडी तो ऐसे में भूखमरी जैसी कंडीशन आ जाती है, और ऐसा दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 20, स्तनधारियों में दूध का पाचन क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? दूध के पाचन की प्रारंभिक क्रिया रेनिन के द्वारा होती है। 20 में कौन सा होगा? फर्स्ट। 1 से लेकर 20 तक के कोई डाउट? ट्वेंटी 22, 23, 24 और 25। 21 में ए, बी, सी और डी को पहचानना है बेटा। आमाशय का डायग्राम दे रखा है। बी पार्ट कार्डियक है, ए फंडस है, सी पाइलोरिक है और डी ड्यूडेनम है, ग्रहणी है। ऐसा ऑप्शन कौन से में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ए, बी और सी को पहचाना है हमें। एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसफर सेक्शन दे रखा है। ए क्या है? अंदर की ल्यूमेन है, गुहिका जिसको बोलते हैं। सी क्या है? यहां पर सबम्यूकोसा है। बी क्या है? सिरोसा है। और इस तरीके का मैच कहां पर किया गया है? सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 23, आमाशय में भोजन संग्रहित रहता है 4 से 5 घंटे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अग्नाशी रस के घटक होते हैं, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, एमाइलेज है, न्यूक्लियेज है, लाइपेज है। ये कहां पर दे रखे हैं? थर्ड ऑप्शन में दे रखे हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा बेटा? करेक्ट। सबसे ज्यादा पाचन आहार नाल के कौन से भाग में संभव होता है? सबसे ज्यादा पाचन कौन से भाग में होगा? पाचन ग्रहणी में होगा, लेकिन अवशोषण जेजुनम भाग में होगा। तो ग्रहणी कौन से ऑप्शन में दे रखा है? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, ये देखिए बेटा, 26 में दिया गया है सबसे ज्यादा अवशोषण आहार नाल के कौन से भाग में होता है? कौन से भाग में होगा बेटा? जेजुनम भाग में। जेजुनम को क्या बोलते हैं? क्षुद्रांतर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 27, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल तो ग्लूकागोन का करती, बीटा सेल इंसुलिन का करेंगे। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट। पैनक्रियाज के अंदर पाई जाती है, पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, एंटेरोकाइनेज एक विकर है, किसके रूपांतरण में सहायक है? एंटेरोकाइनेज का मेन काम होता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलना, और ऐसा ऑप्शन कहां पर दे रखा है? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से इनेमल के स्रोत व प्रवृत्ति के बारे में संदर्भ में सही कथन को बताना। इनेमल कौन बनाता है? एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं। एमिलोब्लास्ट कोशिकाओं की उत्पत्ति कौन सी होती है? एक्टोडर्मल। थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहां पर? क्वेश्चन नंबर 30, सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व, इसका मतलब माइनर फूड सोर्स। माइनर फूड सोर्स क्या है? विटामिन है, खनिज लवण है, जल है। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहां पर? करेक्ट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, तो कार्बोहाइड्रेट तो मेजर फूड सोर्स होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 में भोजन के वृद्ध पोषक तत्व पूछ लिए, इसका मतलब मेजर फूड सोर्स। तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। ऐसा ऑप्शन कौन से में दे रखा है? सेकंड में। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। 32, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्रियात्मक मान क्या है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू पूछ रहा है बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू नहीं पूछा है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में सबसे ज्यादा मान किसका होगा? वसा का। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्रियात्मक मान बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं 4, 4 और 9। वसा का 9 होगा, प्रोटीन का 4 होगा, कार्बोहाइड्रेट का 4। ऐसा ऑप्शन कौन से में दे रखा है? फर्स्ट में।
यदि यहां पर वो कैलोरीफिक वैल्यू पूछ लेता तो सबसे कम कार्बोहाइड्रेट, फिर उससे ज्यादा प्रोटीन और सबसे ज्यादा वसा। यकृत में कौन सी भक्षण कोशिकाएं पाई जाती है? पेनिथ सेल्स, रॉन्ग हो गया, पेनिथ सेल नहीं पाई जाती। माइक्रोग्लियल सेल, रॉन्ग हो गया। कूफर सेल्स ये पाई जाती है, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। नेज कारक के लिए आवश्यक होता है इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर, विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। इन्वर्टेज एंजाइम कार्य करता है, इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज के ऊपर काम करेगा, तो मैं कह सकता हूं 35 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मानव के अंदर नहीं पाई जाती? गर्त दंती पाई जाती है, द्विबार दंती पाई जाती है, एक बार दंती पाई जाती है, सेकोडोंट ये नहीं पाई जाता, तो 36 में करेक्ट आंसर 4। पीत रस में कितने एंजाइम पाए जाते? कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, 0। थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। पीत का कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण करना, लाइपेज की क्रिया को बढ़ाना और वसा में घुलनशील विटामिन का अवशोषण करवाना, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, वसा का पायसीकरण। आंत्रश्लेष्मा उपकला में पाई जाने वाली चषक कोशिकाएं या गोबलेट कोशिकाओं का कार्य क्या है? म्यूकस का श्रावण करना, श्लेष्मा का श्रावण करना, तो 39 का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में रूपांतरित करने का काम किसका है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलना है, तो इसके लिए बेटा जी HCl चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 40 का थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। पीताशय की वाहिनी को कहा जाता है? सिस्टिक डक्ट कहा जाता है, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। निम्न में से कौन सी बड़ी आंत्र में अवशोषित होते हैं? मुख्यतः भोजन, गलत हो गया। कुछ खनिज और औषधियां, हाँ ये दोनों सही है, तो इस तरीके से दोनों 2 और 3, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा बेटा जी? करेक्ट होगा। आंतर अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? सूक्ष्मांकुर होते हैं, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इनके भीतर लैक्टियल वाहिकाएं या वाहिकाएं होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो सही है। यह केवल वसाओं के पाचन में सहायता करती है। आंतर अंकुर जो है वो केवल वसा का थोड़ी ना, वो तो किसी का भी पाचन करने में सहायता करती। फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। यकृत अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी में खुलता है और वहन करता है। यकृत और अग्नाशय, इसका मतलब पीत रस और अग्नाशय रस दोनों का करेगा, तो 44 का थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। एक ग्रंथि जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, अग्नाशय है, यकृत भी है, लार ग्रंथियां भी है, एड्रिनल नहीं है। एड्रिनल कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड। क्वेश्चन 46, कॉलम का मिलान करना है और सही विकल्प को चुनना है। भोजन के जैव दीर्घाणु, मानव पाचन तंत्र, आमाशय, गर्तदंती, सिरोसा, और कॉलम सेकंड में दे रखा है आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां। इसको मैच करवा सकते हैं मानव पाचन तंत्र से। जबड़े की अस्थियों में अंत स्थापित, इसका मतलब गर्तदंती। आंत्रांगों की बारी भित्ति, इसका मतलब सिरोसा। सरल पदार्थों में बदल जाना, सरल पदार्थों में कौन बदलेंगे? दीर्घाणु। जे आकार की थैली नुमा संरचना, ये क्या होगी? आमाशय। इस तरीके से मैच कराएंगे तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? सेकंड। 47, दोनों कॉलम में मिलान करना है, फिर सही विकल्प को चुनना है बेटा। ग्रहणी, आमाशय में निकलने वाली यू आकार की संरचना जो होती है वो ग्रहणी। घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस, ये एक उपास्थि पल्ला होता है। घाटी वायु नली का एक द्वार है। सीकम छोटी बंद थैली है। इस तरीके से मैच कराएंगे तो 47 का थर्ड आंसर क्या होगा? करेक्ट। मुख गुहा में कितने प्रतिशत स्टार्च का जल अपघटन होता है? 30%। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट। लार में संकटक होते हैं। लार में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट है, लार अमाइलेज है, लाइसोजाइम है। ट्रिप्सिन होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, चौथा भी रॉन्ग हो गया। HCl नहीं होगा तो थर्ड भी रॉन्ग हो गया। 49 का सेकंड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। 50, आमाशय में भोजन इतने घंटे तक संग्रहित रहता है। आमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा भोजन जठरीय रस में पूरी तरह मिल जाता है, जिसे बी कहा जाता है। तो 4 से 5 घंटे रुकेगा
और आमाशय में उसे क्या बोलेंगे बेटा हम? काइम। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो यहां तक 50 तक जो क्वेश्चन हो गए उसमें कोई डाउट? फिफ्टी 51 से 55 तक और कर लेते। 51, 52, 53, 54, 55। 51 है, ग्रहणी की सब म्यूकोसा का अभिलाक्षणिक गुण किसकी उपस्थिति में होता है? ब्रूनर्स की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, लीबर कोन की दरारें, पेयर्स पैचेज, ब्रूनर ग्रंथि। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। आहार नाल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सिरोसा सबसे बाहरी परत होती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है? करेक्ट। में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट। 54 भोजन ग्रहण के तुरंत बाद जठर आंतरिक श्रावण तथा गमन क्रियान्वित होती है। कौन करेगा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन यहां पर क्या होगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा उपयुक्त मिलान किया गया? छोटी आंत में प्रोटीन पर पेप्सिन काम करेगा, एमिनो अम्ल बनाएगा। पेप्सिन कभी भी डायरेक्टली एमिनो अम्ल नहीं बनाएगा। वसा पर लाइपेज काम करेगा, मिसेल्स बनाएगा, ये भी रोंग हो गया। ट्राइग्लिसराइड पर ट्रिप्सिन काम करेगा ही नहीं, ये भी रोंग हो गया। स्टार्च पे अल्फा एमाइलेज काम करेगा, डाइसेक्राइड बनाएगा। ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट। क्लियर है बेटा? तो मैक्सिमम मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड और स्टेज 4 से मैंने करवाने की कोशिश की। स्टेज फर्स्ट के सभी क्वेश्चन करवाए, स्टेज सेकंड के 55 क्वेश्चन मैंने करवाए, स्टेज थर्ड के 1 से लेकर 25 करवाए, स्टेज 4 मैंने कंप्लीट करवा दिया। इस तरीके से यदि आपका थ्योरेटिकल पार्ट बेटा क्लियर है तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्लास जो लास्ट लेक्चर बचा इस टॉपिक का, उसको हम पैनल के ऊपर शूट करेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल पार्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है वो सब चीजें मैं बताऊंगा वहां पर, कि आपसे थ्योरेटिकल पार्ट में से डायग्राम के बेस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर थ्योरेटिकल पार्ट में अलग अलग लाइनों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसमें मैंने पैनल पे शूट करके आपके सामने रखना है और उस पैनल पर कंप्लीट एनसीईआरटी बेस जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सभी आपके सामने रखूंगा मैं। और टीम सीएलसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो आपको 100% सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा जी जो लास्ट लेक्चर है इसी में लेक्चर नंबर 12 वो इस ब्लैक बोर्ड पर नहीं होगा, वो पैनल के ऊपर शूट होगा, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर बेटा? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।